जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आपके अपने कार्यक्रम मतदाता जंक्शन को लेकर हाजिर हैं हम दोनों, मैं भारत और मैं भारती। हम जानते हैं कि आप सभी को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार इसी से हमारे श्रोता भी तो हमसे सीधे जुड़ते हैं। हाँ भारत, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए तो विभिन्न प्रांतों में रहने वाले भारतवासी भी मतदाता जंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा भारती, अब बताओ हमारे मतदाता जंक्शन के पिटारे में आज क्या क्या है? आज हम बात करेंगे मतदाताओं की कुछ प्रेरक कहानियों की। ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो वोट के हीरो हैं, जिनकी वजह से हमारा लोकतंत्र महक रहा है। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। भारती, भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन मुश्किलों से भरा है, पर वे हार नहीं मानते। वो जो ठान लेते हैं ना, करके दिखाते हैं। तुम भी ना बस पहेलियां ही बुझाते रहते हो, अब कुछ बताओ भी। तो इंतजार खत्म किए देते हैं। वो देखिए चुनावी चाचा चले आ रहे हैं। अरे आ गया। चाचा नमस्ते। नमस्ते चाचा। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज चुनावी चाचा हमें मतदान के साइलेंट हीरोज के बारे में बताने वाले हैं। क्यों चाचा? हाँ भाई, कुछ सुनाऊंगा और कुछ काम भी दूंगा तुम दोनों को। ये अंजार तालुका के रतनाल गांव के दिव्यांग व्यक्ति धान भाई अहीर की कहानी है। उनकी प्रसिद्धि इस बात के लिए है कि उन्होंने अपनी खराब शारीरिक स्थिति के बावजूद ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के प्रत्येक चुनाव में मतदान किया है। धान भाई को क्या हुआ है? भारती, धान भाई को एक विचित्र बीमारी है। विचित्र बीमारी? हाँ, उनकी हड्डियां बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। इस वजह से वो कभी स्कूल भी नहीं जा पाए और उनकी हाइट भी सिर्फ 2.5 फीट है। बिस्तर से उठना उनके लिए एक चैलेंज है। पर फिर भी जब धान जी भाई 18 के हो गए तो परिवार के सहयोग से उन्होंने अपना मतदाता कार्ड बनवाया। तो जब वो उठ नहीं पाते थे तो वो मतदान केंद्र तक कैसे गए? अरे, वो बेबी कार्ट में लेटकर मतदान केंद्र पहुंचे। अब वे तो उठ नहीं सकते थे, तो फिर बेबी कार्ट को कुछ ऊपर उठाया गया ताकि वो अपना मत डालने के लिए ईवीएम मेज तक पहुंच सके। क्या बताएं, ऐसा दृश्य जो सभी की आंखों में आंसू ला देता है। धान जी भाई एक असली इलेक्शन हीरो, मतदाता हीरो हैं। सच है, धान जी भाई का लोकतंत्र में विश्वास और मतदान करने का संकल्प हम सभी को प्रेरित करता है। ये सत्य कथा सुनकर तो हमारी संकल्प शक्ति और मजबूत हो गई। चाचा, और कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो पहले होमवर्क करो, फिर सुनाएंगे। होमवर्क? तुम दोनों का होमवर्क ये है कि जिन भारतीयों ने जीवन में मुश्किलें होते हुए भी हार नहीं मानी और वे तमाम मुश्किलों को पार करके भी लोकतंत्र की व्यवस्था में अपना वोट जरूर देते हैं, अपने शहर में ऐसे लोगों के बारे में पता करो और उनकी कहानी सभी को सुनाओ ताकि दूसरे लोग भी मतदान के लिए प्रेरित हो सके। अरे वाह चाचा जी, ये होमवर्क तो बहुत अच्छा है। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। वोट करें सब मिलकर तो बन जाए जनमत। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। चाचा जी, हाँ भारत, एक इंस्पायरिंग वोटर के बारे में मैं ही नहीं
बल्कि पूरा भारत, यहाँ तक कि विश्व जानता है। अच्छा। जिन्होंने हाल ही में इस जहां को अलविदा कहा है। ओह। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वोटर और वोट की अहमियत को दुनिया भर में स्थापित कर गए। अच्छा। मैं जिक्र कर रहा हूं स्वाधीन भारत के पहले वोटर श्री श्याम सरन नेगी जी का। अच्छा। देश के इस पहले मतदाता ने अपने निधन से कुछ दिन पहले भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना कीमती वोट दिया था। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी जी का 5 नवंबर को तड़के 2 बजे निधन हो गया था। ओह। नेगी जी 106 वर्ष के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डाला था। स्वर्गीय श्याम सरन नेगी जी ने रिकॉर्ड 34 चुनावों में मताधिकार का प्रयोग किया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भारत। मैं भी तो श्री श्याम सरन नेगी जी को अपना आइडल मानता हूँ। जिस दिन से मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल सिटीजन बन गया था, तब से एक भी इलेक्शन मैंने मिस नहीं किया है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा तो बच्चों एक बात और बताओ। जी। नेगी जी की आवाज सुनना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे तो सुनवा देते हैं श्याम सरन नेगी जी की आवाज। मेरा नाम श्याम सरन नेगी। मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो। पंचायत का बोलो, विधानसभा का बोलो, हर समय मैं वोटिंग देता आ रहा हूँ। वोट का अधिकार बनने के बाद वोट देना बड़ा ज़रूरी है, और उसी वोटिंग के लिहाज से देश को आगे चलाने का एक रास्ता बन जाता है। चाचा जी, भारत ने तो होमवर्क से पहले ही असाइनमेंट दे दी। हम आज से ही अपने शहर के ऐसे मतदाता हीरो के बारे में पता करेंगे और उनकी कहानी घर घर तक पहुंचाएंगे। ये हुई ना बात। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अब तुम लोग बातें करो, मैं तो चला। बाय बाय, फिर मिलेंगे। देखा भारत, अब तुम भी ढूंढना शुरू करो मतदाता हीरोज की कहानी। हाँ, जरूर ढूंढेंगे। अरे भारती, देखो तो कल्पना दीदी हमारे देश भारत का तिरंगा लेकर बब्बू के बताशे की दुकान पर जा रही हैं। चलो चलो, हम भी चलते हैं। बब्बू के बताशे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चलो। संकल्प, एक अभियान, पहले मतदान फिर दूसरा काम। जय हिंद कल्पना दीदी, बहुत सही समय पर आए हैं आप। जय हिंद बब्बू। देखो ना, हमारे साथ तो समीर भी आए हैं। कल्पना दीदी, थोड़ा हमें भी तो बताइए बब्बू दीदी के बारे में। ये सबको बताशे क्यों बांट रही हैं? भाई, ये है हमारी बब्बू दीदी। कुछ समय पहले इन्होंने एक्सीडेंट में अपना एक पैर तो खो दिया था, लेकिन ये बहुत ही हिम्मती महिला है। इन्होंने अपने दम पर ये बताशे की दुकान खोली है, और इनके बताशे दूर दूर तक फेमस हैं। अरे भाई, पहले तो ये लोगों को वोट देने के फायदे पर डिबेट करवाया करती थी, और जो भारतीय युवा, महिलाएं, बुजुर्ग अपने आसपास के लोगों को वोट के लिए जागरूक कर वोट देने का संकल्प दिलाते हैं ना, ये उन सबको ढेर सारे बताशे फ्री में देती हैं, और पता है, उनके रोजगार में भी ये मदद करती हैं। अरे वाह, आप तो बहुत ही साहसी महिला हैं बब्बू दीदी। आप भी तो वोट देने जाएंगी ना? नहीं कल्पना दीदी, एक्सीडेंट के बाद अब एक पैर से कहाँ भीड़ में जा पाएंगे। मतदान केंद्रों पर तो इतनी लंबी लाइन होती है। भले ही इस बार हम ना जा पाए, पर पूरे गांव को वोट देने जरूर भेजेंगे। अरे बब्बू दीदी, निर्वाचन आयोग की यही तो व्यवस्था है कि वो PWD वोटर्स को वोट देने के लिए सभी सुविधाएं देता है। दीदी, ये PWD वोटर्स कौन होते हैं? देखो बब्बू, दिव्यांग मतदाता ही PWD वोटर्स होते हैं,
और उनके लिए चुनाव आयोग ने 4 नवंबर 2022 को ही PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप का संशोधित वर्जन लॉन्च किया है। और पता है, इस नए ऐप के जरिए वे सरलता से वोटर लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करा सकते हैं। और इसमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं। अच्छा, पर समस्या तो अब भी वही है ना कि घर में तो कोई मतदान केंद्र तक ले जाने वाला है ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस ऐप की खास बात तो यही है कि दिव्यांग मतदाता इस एंड्रॉइड ऐप के जरिए व्हीलचेयर तथा घर से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। अच्छा। और मतदान के दिन बूथ के अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तो मेरी और मेरे जैसी कई मतदाताओं की समस्या का समाधान बस यूं चुटकियों में कर दिया। अरे हम नहीं दीदी, भारत का निर्वाचन आयोग सभी नागरिक मतदाताओं का ध्यान रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा को अवेल कर सकें। सच कहा दीदी। अब लो दीदी, कम से कम एक बताशा मेरे हाथ से खा लो। ये लो, जल्दी से मुंह खोलो, मुंह खोलो। वाह, मजा आ गया। हाँ, बताशा तो दीदी बहुत अच्छा है। बब्बू, मजा आ गया भाई। अब तो लगता है मैं रोज यहाँ आऊँ बताशे खाने के लिए। वाह, भारती, बताशे। इनको बताशे खाता देखकर तो मेरे मुंह में भी मिठास घुल गई। वाह वाह वाह। बस बस बस, कहीं शुगर ना हो जाए। बस तुम भी ना, बस जब देखो तब डराती ही रहती हो। अच्छा बाबा, नहीं डराऊंगी। और कल तुम्हें एक मिठाई की दुकान पर ही बिठा दूंगी। खाते रहना मिठाई ही मिठाई। भारती, हमारे एक श्रोता ने अपने कुछ विचार भी भेजे हैं। तो आइए ना, सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार, पाटन गुजरात से मैं किन्ना चड़ोकिया, इंचार्ज प्रिंसिपल सेठ एमएन लॉ कॉलेज। दोस्तों, हम सबको अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव का मजा तब भी है जब हर कोई इसमें भागीदारी करे। जहाँ उत्सव होता है ना, वहाँ जन समुदाय का होना अपेक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र में कभी कभी हमें चुनने का मौका नहीं मिलता। हम सौभाग्यशाली है कि जिसको चुनाव करने का अवसर मिलता है। इसीलिए दिल की सुनकर देश की उन्नति के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर मतदान अवश्य करें। और इस उत्सव में हमें अधिकृत होकर बड़ी उमंग से भाग लेना चाहिए। दोस्तों, हमारा मत है ना, वो हमारी पहचान है। जय हिंद। इनके विचार सुनकर तो हम सभी को प्रेरणा मिली है। अरे अरे भाई, देखो तो बातों बातों में पता ही नहीं चला और कार्यक्रम का समय भी पूरा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आज का सवाल जवाब ही रह जाए। अरे ऐसे कैसे सवाल जवाब छोड़ देंगे? अरे भाई, ये तो पुरस्कार की बात है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो था, मतदाता के रूप में पहली बार पंजीकरण करते समय किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? और इसका सही उत्तर है फॉर्म 6 यानी फॉर्म 6। हमारे पास बहुत सारे सही जवाब आए हैं और लॉटरी के माध्यम से चुने गए विजेता हैं राहुल कश्यप, गांव शाठली, डाकघर और तहसील जुनगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पुरस्कार बहुत जल्द आपके दिए गए पते पर आपको मिल जाएगा। और अब सुनिए इस एपिसोड यानी एपिसोड 10 का सवाल। इस बार का सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2022 को किस ऐप का संशोधित वर्जन लॉन्च किया है? सवाल एक बार फिर, किस ऐप का संशोधित वर्जन लॉन्च किया है? आपके जवाब हमें सोमवार तक मिल जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9999031950। अब हम दोनों आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और भारती और भारत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम
मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।